हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। चलो, बहुत बढ़िया। हम लोग अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थे। उसमें सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था, सेल के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। आज का टॉपिक होगा किसी भी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो आज का मेन टॉपिक होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, नस्ट इक्वेशन के यूज हेल्प से हम लोग ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। ठीक, रेडी? चलो तो देखें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं आगे, जिसको हम लोग ई नॉट सेल बोलते हैं। ई नॉट सेल ये कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान तरीका है। कोई भी सेल हो तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होगा, एनोड और कैथोड, ठीक है। अब कैथोड के एसआरपी में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिल जाएगा ई नॉट सेल। पहले ये सीखें, उसके बाद सेल पोटेंशियल सीखेंगे निकालना नस्ट इक्वेशन के यूज से, हेल्प से। तो कहते हैं हम लोग ई नॉट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पहले यह फॉर्म लिख लो, फॉर्मूला में ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एनोड पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी को लिख सकते हैं हम लोग ई नॉट, पता है कैथोड किधर रहता है, राइट हैंड साइड में, है ना। तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट हैंड इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हैंड को माइनस कर दो, लेकिन एक ही टर्म यूज करना हमेशा, एसआरपी, कभी गलती नहीं होगी। एसओपी लोगे तो फिर साइन बदल जाएगा, ठीक है। अब ई नॉट राइट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, सिंपल फॉर्मूला है, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब लास्ट क्लास में हमने एसआरपी वैल्यू यूज किया था, किसके हेल्प से, तो ये क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प बेसिस पर आपको एसआरपी वैल्यू, कुछ जो पॉपुलर जो कॉमन इलेक्ट्रोड्स है उसकी एसआरपी तो याद रख लें, बाकी वैल्यूज दिया रहेगा। लेकिन याद रखना स्टैंडर्ड टर्म होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दें, ठीक है। बस हो गया, यही फॉर्मूला नोट करें, ओके। जैसे एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल से बात ज्यादा समझोगे। एग्जाम्पल में नंबर 1, जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक आयन सॉल्यूशन, शॉर्ट ब्रिज, कॉपर आयन एक्वस, कॉपर सॉलिड। ये हमें पता है एनोड है, और ये क्या है, कैथोड। राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, पता है सबको। अब दिया हुआ है गिवन ई नॉट जिंक सॉलिड, जिंक आयन। थोड़ा देखना, मैं तो चेंज कर रहा हूं ताकि आप एसआरपी या एसओपी समझें, कि वैल्यू है प्लस 0.76 वोल्ट, और ई नॉट कॉपर 2 प्लस आयन कॉपर की वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। अब आप देखना, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, तो क्या ये रिडक्शन के टर्म में है? तो आप देखेंगे ये तो रिडक्शन है, देखो प्लस टू से क्या हो रहा है, 0, ये रिडक्शन है, एसआरपी है ये वैल्यू कौन सा है, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये वैल्यू देखना, जिंक 0 से क्या हो रहा है, +2। यहाँ कई बच्चे गलती कर लेते हैं, जो वैल्यू देखा उसी को यूज कर लेता है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है वो ऑक्सीडेशन के टर्म में, देखो जिंक सॉलिड से जिंक आयन 0 से क्या हो रहा है, +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है।
तो ये वैल्यू है एसओपी, ये एसओपी है। तो एक बात जान लो, किसी भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी, आईएसओपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, इक्वल होता है, केवल साइन अपोजिट होता है। इसलिए हम यहां लिख लेते हैं पहले ई नॉट जिंक आइन। अब आप देखना ये रिडक्शन के टर्म में आ गया, जिंक सॉलिड। इसमें और इसमें फर्क क्या है, दोनों जिंक इलेक्ट्रोड है, लेकिन ऐसा यदि जिंक इलेक्ट्रोड लिखेंगे तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो कर रहा है, और ऐसा लिखोगे जिंक 2 आइन से 0 तो ये क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल को शो कर रहा है। तो अब जिंक आइन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -0.76 वोल्ट। ओके, अब ये हो गया एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, जिंक इलेक्ट्रोड का। तो पहला काम हमें यही करना है, एसआरपी ऑफ कैथोड, एसआरपी ऑफ एनोड की वैल्यू चाहिए आपको। यदि कई बार एग्जाम में एसओपी वैल्यू देता है, यही बच्चों की आईक्यू चेक करने के लिए कि क्या वो यूज करना जानता है कि नहीं, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला कर लिया, राइट में से लेफ्ट माइनस किया, आंसर गलत हो जाएगा। वो राइट में से लेफ्ट तो करोगे, लेकिन एसआरपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होनी चाहिए। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। इसलिए हम लोग लिखेंगे अब ई नॉट सेल, सेल की सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो क्या कहते हैं, कैथोड के एसआरपी, कैथोड का एसआरपी कितना है, देखो यहाँ 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। ओके, वोल्ट भी लिख देता हूं, माइनस एनोड का एसआरपी, ये एसओपी है, प्लस 0.76, माइनस 0.76 लेंगे, -0.76 वोल्ट, ये भी वोल्ट लिख दिया, हो गया। अब आप देखो ये वैल्यू कितना होगा, 0.34, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 0.76, ये कितना हो जाएगा, 1.11 वोल्ट। अब आप देखो ये वैल्यू होगा इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। बस थोड़ी सी बात समझना, राइट हैंड इलेक्ट्रोड में से लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड को तो सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन आप देखो जो वैल्यू दिया हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में है या रिडक्शन पोटेंशियल। यदि एसओपी के टर्म में है तो आप उसको एसआरपी में लिखें, और लिखने के तरीका बहुत आसान है, यहां लिख देता हूं, एसओपी एंड एसआरपी ऑफ एन इलेक्ट्रोड आर इक्वल in magnitude but have different sign convention, उसमें जो साइन लगा होगा प्लस माइनस वो अलग अलग होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हैव अपोजिट कर लो, डिफरेंट मतलब अपोजिट साइन कन्वेंशन अपोजिट होगा। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 वोल्ट है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -0.76। मान लो कि सिल्वर इलेक्ट्रोड का एसआरपी है, एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट, तो उसका एसओपी क्या होगा, -0.80 वोल्ट। मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, लेकिन साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, निकालना सीख गए। ओके, अब मैं कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूं, तब आप ज्यादा समझोगे। ठीक है, इसी पर सेल लिखता हूं और आप उसका केवल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना जानना सीखें, और उसकी वैल्यू मैं दे दूंगा, एसआरपी एसओपी जो भी है वो वैल्यू दिया रहेगा। चलो अगले सेल की बात कर रहा हूं, नोट कर लिया। देखो के नंबर 2, आयरन सॉलिड, आयरन 2 आयन एक्वस, ठीक है, और फिर कॉपर ही ले लेता हूं, चलो जी, कॉपर 2 आयन एक्वस, कॉपर सॉलिड। इस सेल के स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी निकालनी, सभी सेल में निकालना। मैं 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं। गिवन ई नॉट Fe+2 Fe सॉलिड की वैल्यू होता है -0.44 वोल्ट, ठीक है, एंड ई नॉट
कॉपर टू आयन कॉपर की वैल्यू होता है +0.34 वोल्ट दिया हुआ। अब आप चेक करेंगे कि इन इलेक्ट्रोड्स की जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो किस टर्म में है, एसआरपी के टर्म में। देखो +2 से 0। आयरन इलेक्ट्रोड की भी जो वैल्यू लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो किस टर्म में है, रिडक्शन के टर्म में। +2 से क्या हो रहा है, 0, मतलब यहाँ ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ। सो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब बताओ ई नॉट राइट, राइट हैंड में कौन सा है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर, इसकी वैल्यू कितना है 0.34, ठीक है। और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड में कौन सा, आयरन इलेक्ट्रोड, और उसकी एसआरपी कितनी है -0.44, -0.44 वोल्ट कर लिया। अब आप इसको डिफरेंस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.44। अब देखना कितना होगा 8 और ये कितना होगा 7.78 वोल्ट। देखना क्लियर, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एनसीईआरटी से दे रहा हूं, वेट, एनसीईआरटी से एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। एक सेल एनसीईआरटी का ले लो, ठीक, जस्ट ए मिनट। एक एग्जांपल एनसीईआरटी का भी देखते हैं। ये तो हमने 2 एग्जांपल दे रखा, ठीक है। चलो कहाँ गया, लास्ट में एक्सरसाइज देखो। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को देख के चल रहे हैं, या ऐसे देखिए आयरन इलेक्ट्रोड को लेके चलें। आयरन इलेक्ट्रोड ही है, आयरन सॉलिड, आयरन 2 आयन, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट ब्रिज लिखा है H+ आयन, H+ आयन 1m है, इसकी मोलैरिटी कितनी है 1m। मैं SHE की बात कर रहा हूं, 1m H2 गैस, H2 गैस जिसकी प्रेशर लिखा है 1 बार, और गैसेस इलेक्ट्रोड है तो नोबल मेटल को इंसर्ट कर दिया, प्लेटिनम को, बिकॉज यू नो गैसेज आर इंसुलेटर, वो कंडक्ट नहीं करेगा, चार्ज को कंडक्ट करने के लिए आप नोबल मेटल डाल देते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड का निकालना है, तो हमें पता है गिवन एसआरपी, यहां लिख देता हूं, देखो H+ आयन से H2 हो रहा है 0, तो रिडक्शन है, तो E नॉट H+ आयन H2 गैस PT की वैल्यू कितना होता है 0 वोल्ट। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एसआरपी वैल्यू क्या होता है 0। और E नॉट अभी लिखा ही था, E नॉट आयरन +2 आयरन सॉलिड की वैल्यू कितना है -0.44 वोल्ट। अब इसी से हम लोग किसी इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। यदि मान लो हमें ये अननोन है तो हम पहले सेल का सेल पोटेंशियल निकाल लेते हैं, है ना, और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, या देख लो। इसलिए E नॉट सेल की वैल्यू कितना हो जाएगा, राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड, तो 0 माइनस -0.44, बताओ कितना होगा, +0.44 वोल्ट। पता चल गया, देख लो। ओके, प्लस लिखो ना लिखो, नहीं है साइन तो पॉजिटिव होगा ही। इतनी बात समझ में आ गया सबको। तो आई थिंक सबको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात जान लो, यदि कोई सेल फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, तो ये जो सेल पोटेंशियल निकला है देखो हमेशा पॉजिटिव में आया। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में पॉजिटिव था 1.11। यदि ये नेगेटिव में आ गया इसका मतलब वो सेल फिजिबल नहीं होगा, या तो सेल फिजिबल नहीं होगा। जैसे इसी में हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड मान लें और आयरन को कैथोड मान लें, तो ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में आ जाए, इसका मतलब सेल फिजिबल नहीं है। या फिर दूसरी है कि कैलकुलेशन में आपने कहीं मिस्टेक की है। मतलब सही जानकारी के लिए याद रखना, किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। 0 यदि होता है तो हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में आ गया, तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो यार नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर फिजिबल सेल
या सेल रिएक्शन, ई नॉट सेल या फिर ई सेल, ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव। अभी ये जानो, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यदि नेगेटिव हो गया तो वो सेल गड़बड़ है, एनोड को कैथोड, कैथोड को एनोड मान लिया, या फिर सेल यदि सही भी है तो आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, तो आंसर अपने आप छुपा हुआ है। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, ई नॉट सेल वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप दूर करें, तब जाके आपको ई नॉट सेल सही सही आएगा। इस पॉइंट को याद रखना, हमेशा पॉजिटिव होता है, ई नॉट सेल इज पॉजिटिव। ओके, अब अगला चीज पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और किसी सेल का, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, मतलब नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसके बाद फिर सेल नस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल भी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो अगला चीज जाने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है, जिसको हम लोग ई नीचे लिख देंगे इलेक्ट्रोड, ई इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड पर दो ही कहानी होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, दो ही चीज होता है ना। अब यदि इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है वो इलेक्ट्रोड, तो उसके पास कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यदि गेन करना चाहता है तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब द टेंडेंसी, डेफिनेशन भी लिख दूं, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड either to lose electron or to gain electron is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके के होंगे, एक होगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी बात की थी हमने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकेंड वन इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रोड है और ऐसा लिखा हुआ Mn+ एक्वस, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेटल सॉलिड मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ी सी बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए थे, बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे कि अभी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इस इलेक्ट्रोड के पास अभी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी पोटेंशियल। ठीक है, और यदि मान लो मेटल आयन, यदि हम ऐसे लिखें इलेक्ट्रोड को कि मेटल आयन एक्वस, ये कन्वर्ट हो रहा है मेटल सॉलिड में, तो देखो पॉजिटिव से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन कैसा होगा, मेटल आयन एन इलेक्ट्रॉन गिव्स मेटल सॉलिड। इस ऐसी केस में हम लोग इसको क्या कहेंगे कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक से समझना, समझने की बात है, लर्न करना ही नहीं। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। ओके, सबको समझ में आ गया। अब किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। अभी जस्ट डिस्कस किए थे, चाहे वो स्टैंडर्ड वैल्यू हो या नॉर्मल वैल्यू हो। अब स्टैंडर्ड का भी मतलब बताएंगे, पहले हम नस्ट इक्वेशन में आते हैं तब। अब आप समझो, जितनी इलेक्ट्रॉन, मान लिया लेट ई नॉट मेटल सॉलिड है ना, मेटल आयन एक्वस की वैल्यू है सपोज
x वोल्ट। सो इफ कर लो, इफ यदि इसकी ये है, देन ई नॉट मेटल आयन एक्वस मेटल सॉलिड की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, प्लस एक्स वोल्ट होगा। देखो चेक करो, यानी यदि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस एक्स वोल्ट है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, प्लस एक्स वोल्ट। मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा, चाहे वो स्टैंडर्ड स्टेट में लें या नॉर्मल स्टेट में लें, हमेशा पोटेंशियल इक्वल होगा। जितनी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी उतनी गेनिंग, लेकिन दोनों अपोजिट है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया। अब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए नस्ट इक्वेशन जानते हैं। ठीक है, तो लिखो नस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नस्ट इक्वेशन कैसे हम लोग ये इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या होगी, उसके बाद आएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर। तो यहां लिखता हूं अगला टॉपिक नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नॉट, ई से ई इलेक्ट्रोड कैसे पता करें, ये बात सीखो। बहुत आसान है, ये इक्वेशन हमें बताएगा कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करें। मान लिया, लेट अस कंसीडर an electrode represented as मान लिया कोई इलेक्ट्रोड है, इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Mn प्लस, ओके। इसकी कंसंट्रेशन ले लेता हूं C, मान लो इसकी कंसंट्रेशन क्या है C, इस पे मेटल सॉलिड, ये इलेक्ट्रोड है। अब आप देख के बताओ ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड, जल्दी बताना, देख के बताओ। ये सॉलिड लिखा है मेटल सॉलिड, तो पॉजिटिव से क्या हो रहा है, 0, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड है। इसलिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड रिएक्शन मतलब हाफ रिएक्शन है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमेशा क्या होता है, हाफ रिएक्शन। क्या होगा, मेटल आयन कंसंट्रेशन हैविंग कंसंट्रेशन C 1m 2m 0.10⁻⁻1 जो भी हो, C फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, gains an electron and convert into metal solid। देखो हो गया। अब नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली यहां भी कर लो नस्ट इक्वेशन। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रोड कौन सा है हमारा, मेटल आयन। यहां लिखता हूं मेटल आयन कंसंट्रेशन C मेटल सॉलिड, ठीक है, इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा तभी निकालोगे, ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 2.303, ठीक है, या डायरेक्ट लिख सकते हो 0.591 ले लेते हैं। टेम्परेचर हम लोग दें या पूरा लिखो RT अपॉन NF, पूरा क्लियरली समझ लो, NF लॉग प्रोडक्ट के जो आइंस हैं उसकी कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। ये है नस्ट इक्वेशन। रिएक्टेंट यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, यदि उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लिखा हुआ है तो पावर में कर देंगे, ये सब बात सबको पता है। अब हम इसको लिखेंगे ई नॉट इलेक्ट्रोड, तो ई नॉट इलेक्ट्रोड में कौन सा हमारा है, मेटल आयन मेटल सॉलिड है ना, और कंसंट्रेशन C है इसका, ओके।
C इक्वल टू 1 हो जाएगा बताऊंगा, तो इस C को अभी हटा दो, ठीक है, इक्वल माइनस। अब इसमें सारा चीज देखो कांस्टेंट है, यहाँ इसको लिखता हूँ 1/n इंटू 2.303 R T अपॉन F, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। क्यों? तो सर्टेन टेम्परेचर पर लेके चलो, ठीक है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर 293 केल्विन। R गैस कांस्टेंट है, फैराडे क्या है? कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम लॉग। अब बताओ प्रोडक्ट में क्या है, रिएक्शन देखो, मेटल सॉलिड है, मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन अपॉन मेटल आयन की कंसंट्रेशन, मेटल आयन की कंसंट्रेशन देखो होगा। इलेक्ट्रॉन है तो इसका तो कुछ कंसंट्रेशन नहीं करोगे। अब एक दो बात यहां लिख दूं, जब भी कोई सॉलिड स्पेसीज होता है सॉलिड, तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा कितना होता है? 1, याद रखना। तो मेटल सॉलिड है, उसकी कंसंट्रेशन 1 होगा। एट, यहां लिख देता हूं, एट T इक्वल टू 298 केल्विन, ठीक है, 2.303 RT अपॉन F की जो वैल्यू हो जाएगी ये होता है 0.0591, या पॉइंट नीट में जेई में सीधा लिख देते 0.06, ठीक है, ये वैल्यू होता है। तो ये याद रखना। तो इसको हम लिखेंगे अब E मेटल आयन, C मेटल सॉलिड इक्वल टू E नॉट, इसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेटल आयन मेटल सॉलिड माइनस, अब इस सब को लिखेंगे 0.0591 अपॉन n, n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 5, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1, और लॉग लिखेंगे 1, मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन कितना होता है? 1, कोई सॉलिड है 1, अब मेटल आयन की कंसंट्रेशन कितना है? C, हो गया नेक्स्ट इक्वेशन, देख लो। अब आप बताओ, यदि हम इस C की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो ये वैल्यू क्या हो, घटेगी, यानी क्या जुड़ जाएगा। आप चाहते हो कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो तो कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ज्यादा। इसको और ये समझ में आ गया होगा सबको। इसी फॉर्मूला से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसका ठीक उल्टा कर लेंगे तो हो जाएगा कौन सा चाहिए? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जरा और लिख दूं, एक दो बात समझा दूं आपको। यदि आप इसी इक्वेशन में हम इसको प्लस के टर्म में लिखना चाहते हैं, किस टर्म में लिखना चाहते हैं? प्लस के टर्म में। देखो क्या करेंगे, तो ये C को ऊपर ले जाओ, ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना, ये डिनोमिनेटर है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, लॉग के टर्म में, तो लिखेंगे E मेटल आयन, C कंसंट्रेशन है, मेटल सॉलिड इक्वल टू E नॉट मेटल आयन, उसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेटल सॉलिड माइनस 0.0591। आप चाहते हैं कैलकुलेशन जल्दी हो जाए तो आप इसको 0.06 मान सकते हो अपॉन n, इसको लिखेंगे प्लस, अब लिखेंगे कौन सा चीज? लॉग C। देखो C ऊपर आ गया, ये भी आप याद रख सकते हो। इसका मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल आयन के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली, अब C बढ़ाते जाओ तो ये वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ये वैल्यू क्या होगी? ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। अब ये बढ़ेगा तो पूरा टर्म क्या होगा? जो ऐड कर रहे हो बढ़ता जाएगा। इसलिए लिखता हूं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटल आयन कंसंट्रेशन। मेटल आयन कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा रखोगे SRP वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसका ठीक उल्टा कर लो, एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल सॉलिड, देखना फर्क दोनों में अंतर है। मेटल आयन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेटल आयन कंसंट्रेशन का, मतलब आप चाहते हैं किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो तो मेटल सॉल्यूशन, मेटल आयन का जो सॉल्यूशन है वो क्या रखे? डाइल्यूट।
और आप चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो तो मेटल आयन की जो कंसंट्रेशन है, ये आप सभी स्टूडेंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही रखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे एसएचई, और उसके बाद सेल का सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, फ्री एनर्जी कैसे निकालोगे। तो ये पार्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, और मन से पढ़ो। अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जैसे ही लेक्चर डाले आप तक पहुंच जाएगा। ओके, बाय बाय।